आज का वीडियो बड़ा ही ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम ये नहीं सीखेंगे कि अगले हफ्ते मार्केट का व्यू कैसा रहने वाला है, बुलिश रहने वाला है या फिर बियरिश रहने वाला है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम ये सीखेंगे मार्केट जिधर भी जाएगा हम अपनी स्ट्रैटेजी को लगा के जो हम इसमें सीखने वाला है उसको सीख के समझ के बैक टेस्ट करके किस तरह से अपना पैसा बना सकते हैं, फिर प्रॉफिट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या सीखेंगे, एक सीखेंगे इनसाइड कैंडल। इस वीडियो में हम पहली जो लर्निंग होगी इनसाइड कैंडल को हम समझेंगे। व्हाट इज इनसाइड कैंडल, ये कैसी बनती है, कैसे दिखती है, किस तरह से ये सारी चीज़ों के बारे में, और ये कब बनती है, पहली चीज़। दूसरा हम सीखेंगे इनसाइड कैंडल जब बन जाती है, आपको समझ में आ गया कि इनसाइड कैंडल बन गई, आप उसको ट्रेड कैसे करें, वो सेकंड पॉइंट हम ये सीखेंगे। थर्ड पॉइंट हम सीखेंगे जब ये समझ में आ गया इनसाइड कैंडल बन गई, पहचान ली, आप ट्रेड ले रहे हैं, अब इसमें एसएल क्या रखें, डेफिनेटली आपको एसएल रखना पड़ेगा, एंड टारगेट, इसी चीज़ के लिए तो आप काम कर रहे हैं। ये हो गया तीन चीज़ें। और चौथी चीज़ जो हम सीखेंगे, क्या ये जो चीज़ है, ये सिर्फ जो स्ट्रैटेजी है जो हम समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं, बैक टेस्ट करने वाले हैं, तो क्या ये सिर्फ इंट्राडे में काम करती है, पोजिशनल काम करती है, तो कई सारी चीज़ें हैं। यानी 4 पॉइंट हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बने रहिए, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन कुछ लाइव एग्जांपल देखेंगे तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगे। एक एक करके समझते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं थ्योरी है ना, उसको समझ लेते हैं कि थ्योरी के फॉर्म में क्या होता है इनसाइड कैंडल, देन उसके बाद प्रैक्टिकल समझेंगे। सपोज मार्केट खुला किसी भी टाइम फ्रेम में, कोई भी टाइम फ्रेम हो, कोई भी कैंडल हो, लेकिन एक कैंडल हमें जनरली मार्केट में क्या देखने को मिलता है, बहुत बार हमें दिखता है, खास तौर पर अगर हम बात करें जब मार्केट ओपन होता है, कोई भी स्टॉक ओपन होता है उसमें भी ये सेम रूल अप्लाई होगा। एक बड़ी सी कैंडल बनती है, ठीक है, एक बड़ी कैंडल बनती है। वो बड़ी कैंडल आपकी रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, एक बड़ी कैंडल बनती है, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होता है, इसका रूल ये है कि जैसे मार्केट ओपन होता है, अगर हम इंट्राडे के फॉर्म में इसको पहले समझने की कोशिश करें, आपको फर्स्ट 30 मिनट वेट करना है। ठीक हो गया, इतना समझो। एक चीज़ टिक बाक हो गई कि आपको 30 मिनट यानी 30 मिनट वेट करना है। ओके, एंड ये स्ट्रैटेजी आपको 5 दिन अप्लाई नहीं होगी, यानी मार्केट 5 दिन खुलता है एक हफ्ते में, 5 में से 1 या फिर 2 दिन आपको डेफिनेटली मिलेगी, या फिर जिस भी स्टॉक में आप काम करते हैं आपको ढूंढना पड़ेगा। 5 दिन होते हैं मार्केट खुलता है, तो 5 दिन के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज होते हैं कि किसी दिन निफ्टी में किस के हिसाब से ट्रेड मिलता है, किसी दिन किसी और स्ट्रैटेजी के हिसाब से ट्रेड मिलता है, तो एक को हम डिस्कस करेंगे। 5 दिन अप्लाई नहीं होगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जिस दिन ये सेटअप बनेगा उस दिन आपको यूज़ करना, उसी दिन आपको वो इस हिसाब से ट्रेड लेना है। तो समझ में आ गया, पहला चीज़ 30 मिनट वेट किया। फर्स्ट कैंडल को हम देखेंगे कि 15 मिनट की पहले कैसे बन। जनरली जब मार्केट खुलता है थोड़ा वॉलेटाइल होता है, शुरू के 15 मिनट कभी क्या बल्क डील, कभी ब्लॉक डील, या फिर जनरली मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल होता है, उस टाइम काफ़ी पॉइंट्स के एक कैंडल होती है, ठीक है। 15 मिनट निकल गए। दूसरी कैंडल की अगर हम बात करें, दूसरी कैंडल हमको वेट करना फिर से, तो उस हिसाब से क्या है, अगर दूसरी कैंडल आप समझिएगा पहली कैंडल के अंदर ही क्लोज हो गई, यानी कि फर्स्ट कैंडल ये बनी, इसका हाई ये रहा, इसका लो ये रहा, तो और दूसरी कैंडल जो बनी दूसरी 15 ये इसी के अंदर ही क्लोज हो गई, यानी कि ना ऊपर गई ना नीचे गई, इसी के अंदर ही निपट गई, इस तरह से आप समझिए, तो इसे आप क्या कहेंगे, इसे आप कहेंगे इनसाइड कैंडल। ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट एक बड़ी कैंडल आई, इसका भी कोई हाई होगा, इसका कोई लो होगा, ठीक है। सेकंड कैंडल जो दूसरी 15 मिनट की बनी, वो हो सकता है ये बने, या हो सकता है क्या, ये हो सकता है बिल्कुल बराबर ही रहे, इसके बराबर ही रहे, ये भी हो सकता है, या बिल्कुल छोटी रहे, छोटी हो, मतलब कुल मिला के इसके हाई और इसके लो के अंदर ही क्लोज हो जानी चाहिए, तो उसको आप कहेंगे इनसाइड कैंडल। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसे क्या कह सकते हैं, इसे कई नाम है। इसे आप कह सकते हो मदर कैंडल, जो बड़ी कैंडल है। छोटी कैंडल आपको क्या कह सकते हो, बेबी कैंडल कह सकते हो, ये भी हो सकता है, या इसको आप दूसरी जो कैंडल है उसको आप बेबी कैंडल बोलो, या आप इसको कह सकते हो इनसाइड कैंडल। इतना आपको अभी तक समझ में आ गया। मार्केट ओपन हुआ, ठीक हो गया, 30 मिनट आपने वेट किया, ठीक हो गया। आपको फर्स्ट कैंडल का वेट किया, जिस दिन आपको एक बड़ी कैंडल मिल गई, ठीक हो गया। सेकंड कैंडल आपको मिल गई, इसके अंदर क्लोज हो गया, यानी कि आपको अभी तक ये 4 क्राइटेरिया फुलफिल हो गए हैं इस कैटेगरी के हिसाब से। आपको कुछ करना थोड़ा है, सब मार्केट ही कर रहा है, आपको अलग सा कुछ अलग सेटअप लगा के नहीं देखना, आपको बस देखना है कि आज के दिन मार्केट अच्छा 15 मिनट हो गया, आज कौन सी स्ट्रैटेजी लग रही है, क्योंकि हम इसमें आने वाले टाइम में 5-6 स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे, ये उनमें से एक है। तो जब आप सीख जाएंगे इन 5 को, बैक टेस्ट कर लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आज के दिन ये वाली नहीं, ये वाली स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमें ट्रेड लेना चाहिए, या फिर आज के दिन ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए, जब अभी सेटअप कोई भी नहीं बना इन 5 में से, ऐसा भी दिन आएंगे। तो हम ये समझने वाले हैं। इतना आप समझ गए हैं अभी तक, फर्स्ट कैंडल देन इनसाइड कैंडल, ठीक है। अब आगे क्या है कि अब हम इसे यहाँ से समझने, थ्योरी के फॉर्म में पहले समझ लेते हैं, फिर इन्हीं चीज़ों को हम प्रैक्टिकल के फॉर्म में समझेंगे। ये फर्स्ट कैंडल ये यहाँ पे क्लोज हो गई है, अब हम क्या करेंगे, थर्ड कैंडल जो बनेगी, अब आपको ये देखना है कि जैसे ही इनसाइड कैंडल का लो या फिर हाई, या फिर इस कैंडल का हाई ब्रेक हो,
या फिर अगर मार्केट गिर रही है किसी भी दिशा में जाए या इसका लो जैसे ही ब्रेक हो तो आपको लेना है ट्रेड। बड़ा ही सिंपल सेटअप है, आप समझे। अगर ऊपर जा रही तो यहाँ पे जैसे ये कैंडल बनी, आपको इसके ब्रेक हाई को ब्रेक लेते ही आपको लेना है ट्रेड, ठीक है। और जैसे अगर बेरिश हो रही है तो इसके ब्रेक लो ब्रेक होते ही हमें लेना है ट्रेड, ठीक हो। इतना हमें समझ में आया, मतलब हमें कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड ऑन कर देनी है। चलिए नेक्स्ट, अगर बुलिश में है तो एसएल क्या रखें, तो एसएल रखेंगे हम इसी इनसाइड कैंडल का लो। एक चीज़ ये आप रख सकते हैं, एंड प्लस आप अपनी जो रिस्क एपेटाइट है वो ज़रूर देखेंगे कि आप कितने पॉइंट्स का हर दिन ट्रेड लेते हैं, यानी ऐसे लेते हैं। कुछ लोग 25 पॉइंट का, कुछ लोग 50 पॉइंट का, कुछ लोग 75 पॉइंट का, इतना रिस्क हर कोई लेता है इंट्राडे बेसिस पर। तो यहाँ पे आपको देखना। लेकिन अगर हम जनरल इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से बात कर रहे हैं तो इसका एक तरफ का हाई या लो टूटने के बाद हमें लेना है ट्रेड, एंड उसका जो एसएल रखना है उसका हाई रखना है। अगर नीचे की तरफ हम ले रहे हैं बेरिश कॉल ले रहे हैं, अगर हम बुलिश कॉल ले रहे हैं तो जैसे इसका ये हो जाएगा हमारा एसएल। इतना अभी तक आपको समझ में आ गया है, ठीक है। बहुत सिंपल है, मार्केट खुला, ये सब समझ में आ गया। अब इसी चीज़ को ना हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी में अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो हमें ये ट्रेड मिलते रहते हैं। हफ्ते में 1 या 2 दिन मिल जाते हैं, तो उस हिसाब से ये काफ़ी अच्छा आपको यहाँ से प्रॉफिट बना के देता है, एंड आपका रिस्क भी मैनेज रहता है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। बैक टेस्टेड है मेरे थ्रू, लेकिन आपको मेरी बात पे कुछ भी भरोसा नहीं करना है, एकदम ज़ीरो। ये समझ लो कि एक किताब है, एक वीडियो है, इसको सुन लिया है आपने, समझ लिया है, अब अपने हिसाब से इसको स्ट्रैटेजी बनाएंगे और अपने हिसाब से काम करेंगे कि नहीं ये मेरे लिए काम नहीं कर रही है, आपके लिए कोई और काम कर सकते हैं। लेकिन ये जनरल स्ट्रैटेजी जो मैक्सिमम लोग इसको यूज़ करते हैं, जो आपको प्रॉफिट बना के देता है। तो हम इसको कुछ एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी के। हम रैंडम एग्जांपल लेंगे, ऐसा नहीं कि वीडियो बनाने के लिए कुछ चीज़ों को सेलेक्टेड कर रखा है और आपको दिखाने के लिए वही चीज़ें दिखा रहे हैं जहाँ पर इसने काम किया है। हम रैंडम लेंगे, लेकिन सबसे पहले ये देख लेंगे यहाँ पे जो आपके सामने जो जिस दिन का चार्ट बना हुआ है, यानी कि ये 13/7 का निफ्टी का ही चार्ट है। हम इसको निफ्टी में टेस्ट करेंगे। आप किसी में बैंक निफ्टी स्टॉक्स हर जगह ये स्ट्रैटेजी को आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या हुआ, मार्केट गैप के साथ ओपन हुआ है, ये क्लोज यहाँ हुआ था, गैप के साथ ओपन हुआ। फर्स्ट 15 मिनट हमें वेट करना है कैसी कैंडल बनती है। दूसरी फिर हमें 15 मिनट का वेट करना है, ये हो गया, ठीक है, ग्रीन कैंडल। तो क्या हुआ, अगर इसी को हम ज़रा जूम करें और इसको नीचे करें, अब आप देखें इसको क्या हुआ। यहाँ पर फर्स्ट कैंडल हमको ये इसका हाई हो गया, एक सेकेंड, हाई लो, ठीक है। दूसरी कैंडल का हमको वेट करना है, तो ये मिल गया हमको इनसाइड कैंडल, ये ग्रीन वाली। कलर से कोई मतलब नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको अभी तक मिल गई। अब आपको क्या वेट करना है कि इस इनसाइड कैंडल का हाई या फिर लो ब्रेक हो, यहाँ पर ब्रेक हो। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। ब्रेक का मतलब जब हम ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी हमने कई बार डिस्कस की है कि ये ब्रेक हो गया और सीधा हमने एंट्री नहीं करनी। ब्रेक हो, सस्टेन हो, एक चीज़ होता है, या फिर ब्रेक हो, रिटेस्ट हो, तब ऊपर आए, तब उस तरह से। तो ब्रेकआउट का भी आप उसको समझिए, क्योंकि ब्रेकआउट के मामले में एक एक्सपीरियंस ट्रेडर कभी भी यहाँ पर ब्रेक होता ही, ये रेजिस्टेंस था, ब्रेक होते ही ट्रेड नहीं लेता है। वो ब्रेक होता है, उसको समझ में आ गया कि ब्रेक हो गया, अभी वेट करने का टाइम है, वो रीटेस्ट करने आएगा। कई बार यही रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करेगा, देन निकलेगा। कई बार थोड़ा और नीचे आ जाता है और देन उसके तब तक जो लोग यहाँ एंट्री किए होते हैं वो यहाँ एग्जिट ले लेते हैं। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, एज एन एक्सपीरियंस काम करना है कि रीटेस्ट में ही ट्रेड लेना है। अदरवाइज बेस्ट ट्रेड तो आपका यहीं पर होता है कि ये गया ऊपर, नीचे आया, कुछ क्वांटिटी चाहे तो आप ऐड कर सकते हो, बहुत हल्के, और उसके बाद जैसे ये होता है देन उसके बाद आपको कंफर्मेशन हो जाता है और आपका एसएल यही रहता है। तो कुल मिला के एक्सपीरियंस ट्रेडर को मिला डबल कंफर्मेशन की, एक बार ब्रेक हुआ, रिटेस्ट हुआ और उसका भी एसएल यही था, और आपको जैसी एंट्री की अगर ये ब्रेकआउट फेल हो गया तो आपको भी एसएल यही था। तो कुल मिला के किसका पैसा बचा और किसका ज़्यादा बना, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो सस्टेन होने की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, कोई सस्टेन नहीं हुआ, थर्ड कैंडल सस्टेन नहीं हुई, ये भी सस्टेन नहीं हुई, और इसका फाइनली इस बड़ी कैंडल ने इसका लो तोड़ दिया। लो टूटा और हमने एसएल भी रखा था यहीं कहीं पे आस पास, थोड़ी सी हम मार्जिन ले सकते हैं। अदरवाइज ये बड़ी कैंडल, इसकी मदर कैंडल कोई बहुत बड़ी कैंडल नहीं थी, तो अदरवाइज हम इस केस में यहाँ पर भी रख सकते हैं। इतना समझ में आ गया। और उसके बाद देखिए उस दिन आपको एक अच्छा मुनाफा बना हुआ है। तो ये रहा एक सेटअप, एक दिन का कैसा काम इसने किया हुआ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अभी समझने वाले हैं, पहले ये आप समझ लीजिए। कई बार क्या होता है इसमें, कहीं पे हमें तो इस स्ट्रैटेजी के साथ थोड़ी अपना दिमाग भी लगाना होता है। वो कैसे, ये कोई बहुत बड़ी कैंडल नहीं थी। कई बार हम बात करें एक बड़ी कैंडल मिले फिर छोटी कैंडल बने, लेकिन ये बिल्कुल दोनों बराबर की थी। तो इस केस में क्या, अगर हम इसी का एसएल लेते तो डेफिनेटली हिट हो जाता है, यहाँ पे इसकी चांसेस कम थी। लेकिन इसी को ज़रा सा हम दिमाग लगा लेते हैं, यहाँ पे इसका यानी जो मेन कैंडल है, मदर कैंडल, उसका हाई रखते हैं, तब उस केस में हमारा एसएल हिट होता ही नहीं है। ये कब काम करेगा, जब दोनों लगभग एक साथ ही एक जैसी हैं, जिनकी बॉडी के साइज़ दिख रहा है, तब उस केस में। अगर ये बहुत बड़ा होता तब हम इतना बड़ा एसएल तो रखते नहीं, तो उस केस में हम यही रखते। तो
तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। एक एग्जांपल आपके सामने है। अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। जैसे कि हमने ये देखा, ये दिन हम समझ गए। अगले की अगर बात करें इसी दिन, इसके नेक्स्ट डे की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या हुआ, यानी कि 7 और 12 को यहाँ पर फर्स्ट कैंडल गैप डाउन हुआ, हमें कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट कैंडल बनी एक, ठीक है, रेड ग्रीन कैंडल, सेकंड कैंडल बनी रेड। रफली अगर हम बात करें इसी के अंदर क्लोज होगी, इसी के अंदर क्लोज होगी। तो अभी हमें वेट करना है कि किस दिशा में ये अपना ब्रेक करता है, हाई या फिर लो ब्रेक करता है। वेटिंग जोन यहाँ तक पूरा वेटिंग जोन चल रहा था। फाइनली जाके आप ये देखेंगे जैसे इसका ये ब्रेक हुआ, यहाँ पे ब्रेक हुआ इस कैंडल में ब्रेक हुआ है। एंड देन उसके बाद आप देखिए, आप इसने ट्रेड देके गया, एक छोटा प्रॉफिट देके गया, आपका एसएल हिट हुआ ही नहीं है क्लोजिंग के टाइम तक। ये था एसएल, इतना समझ में आ गया। टेस्ट किया है, जिस रीटेस्ट की हम बात कर रहे थे कि अभी पिछले एग्जांपल हमने इस वाले एग्जांपल में बात किया था यहाँ पर कि जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो रीटेस्ट में ही एंट्री करते हैं। तो इसमें क्या हुआ, ये ब्रेक हुआ था इस कैंडल पर, रीटेस्ट कहाँ हुआ, बिल्कुल वहीं हुआ। एंड देन उसके बाद शार्प फॉल। तो एक एक्सपीरियंस प्लेयर यहाँ भी एंट्री कर सकता है। अगर उसने यहाँ पहले एंट्री कर दिए तो यहाँ पे क्वांटिटी को और ऐड करेगा, यहाँ देखने थोड़ा सा वेट करेगा और किस तरह कैंडल बन रही। जैसे ही उसको लगेगा फॉर्मेशन बना, ये 2 कैंडल, ये 2 ग्रीन, ये 2 रेड कैंडल बनी, उसे समझ में आ गया कि यहाँ से और नीचे आना है, तो वो और क्वांटिटी को ऐड करेगा। 2 दिन ये बैक टू बैक काम किए इनसाइड कैंडल ने। और समझिए, मार्केट गैप अप था इस दिन, मार्केट गैप डाउन है इस दिन, दोनों दिन अलग है, लेकिन काम किया इसने। और आगे समझते हैं, देखते हैं कहाँ मिलता है हमें। तो रैंडमली चेक करते हैं किस दिन मिलता है हमें। क्या हमें इस दिन मिला है? इस दिन अगर हम देखने की कोशिश करें, ये थी 15 गैप डाउन था, ठीक है, आपने देखा ये इसका हाई और लो था और रफली इसी के अंदर ये भी क्लोज हो गया। तो हमें वेट करना था, क्या इसके हाई के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज हुई है? एक ये था, ये देख सकते हो थोड़ा सा इसने, लेकिन रीटेस्ट हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। रीटेस्ट मतलब ये रीटेस्ट आना चाहिए था, फिर उसके बाद ऊपर जाना था, कहीं कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो इस केस में, और यहाँ पर अगर हम बात करें, इसका लो ये था, इसका हाई ये था, हाई लो तो टूटा ही नहीं, लो से ही बाउंस बैक कर गया वन साइडेड। और हाई की अगर हम बात करें तो अच्छी से जहाँ पे आएगा ये हुआ, इसने क्या ब्रेक, यहाँ भी हुआ रीटेस्ट और इस कैंडल में आपको मिला एंट्री, यहाँ जाके एंट्री मिली आपको। तो इस केस में आप समझ सकते हैं यहाँ भी आपको ट्रेड मिला है। तो क्या कहा कि स्ट्रैटेजी तो है, लेकिन ज़रा सा हमें अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है, प्लस हमारा पर्सनल लेवल पर रिस्क मैनेजमेंट क्या है, क्या वो ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से, क्या मैं तो सपोज एग्जाम्पल, हम इस कैंडल के हिसाब से हमारा 50 पॉइंट का एसएल बैठ रहा है कि अगर इसको ब्रेक होने के बाद इसका 50 पॉइंट बैठ रहा है, लेकिन हम डेली बेसिस पे 25 पॉइंट का एसएल लेते हैं, तो इस हिसाब से हमारे लिए काम का ही नहीं है। फिर हमें वेट करना पड़ेगा दूसरे हिसाब से, या फिर आपको ये एसएल लेना पड़ेगा। ये दूसरी चीज़ है, ये रेड कैंडल जैसे इसने ब्रेक किया यहाँ पर, इस रेड कैंडल का आपको एसएल लेना पड़ेगा, यहाँ पर आपका 25 पॉइंट बढ़। अपने रूल्स को ब्रेक नहीं करना है, ये तो एक स्ट्रैटेजी है, आपको अपना रिस्क बचा के इसके साथ काम करना है। तो इसीलिए आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, जैसे आप उसको देखते रहेंगे, चार्ट देखेंगे, बार बार चार्ट देखेंगे, जब भी आपको छुट्टी होती है, टाइम मिलता है, मार्केट ऑफ होता है, तो आप देखेंगे बहुत सारे चार्ट, तभी आपको इन चीज़ों को समझ में आएगा कि किस तरह से चीज़ों को ढूंढा जाता है। सब कुछ आपके सामने ही होगा। और देखते हैं क्या हुआ इस दिन, क्या हुआ इस बड़ी कैंडल की हम बात करें। ये मिली एक बड़ी कैंडल, इसे आप कहेंगे मदर कैंडल, उसके बगल में एक मिली गैप अप हुआ मदर कैंडल और एक छोटी कैंडल, और उसी के अंदर क्लोज हो गई, तो इसे क्या कहेंगे इनसाइड कैंडल। अब इस केस में क्या, या तो ये ब्रेक हो, अब हम इतना बड़ा एसएल नहीं ले सकते। जो हमने फर्स्ट एग्जांपल इसी वीडियो में देखा था, उस टाइम दोनों कैंडल का साइज बराबर था, इसलिए हमने इसका भी एसएल लिया था। यहाँ पर क्या है, इतना बड़ा एसएल लेंगे तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इस केस में यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे जाके ये चीज़ें ब्रेक होती हैं, इसका हाई और लो। ब्रेक तो यहाँ पे हो गया, कई बार ब्रेक हुआ, लेकिन सस्टेन कहीं नहीं हुआ है, रीटेस्ट कहीं नहीं हुआ है। उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, इससे ब्रेक में ही नहीं लेना, अदरवाइज अभी तक आप 2 बार लॉस कर चुके होते हैं। तो यहाँ पर हमने वेट किया, फाइनली जाके अगर हम बात करें, इस दिन हमको खास ट्रेड मिला ही नहीं है। अगर हम देखें कुछ भी नहीं हुआ, ना ये इसका ब्रेक हुआ है और ना इसका ये ब्रेक हुआ है, तो कोई बहुत बड़ा ट्रेड मिला नहीं। वो भी 2 बजे के बाद ज़रा सा ब्रेक हुआ और सीधा ऊपर ही आ गया। तो इस दिन हमें कोई ऐसा ट्रेड मिला नहीं। अगर लिया भी होगा इसके बाद तो ना ही प्रॉफिट हुआ, इतने में कोई बुक भी नहीं करता, और ना ही ऊपर से अगर हम बात करें एसएल भी हिट होने को आ ही गया था। तो इस दिन कोई ट्रेड नहीं मिला। 2-3 दिन हमने देखे और देखते हैं और कहाँ पे इस तरह का ट्रेड हमें सेटअप बनते हुए नजर आ रहा है। क्या इस दिन भी अगर हम देखने की कोशिश करें, ये कैंडल थी, फर्स्ट कैंडल गैप के साथ ओपन हुए, कैंडल इसी के अंदर क्लोज हो गई। क्या हुआ, क्या इसका हाई और लो कहीं पर भी सस्टेन हमें होते हुए दिखाई नहीं दे रहा, और दोनों की साइज लगभग बराबर ही है। तो उसी में रहा पूरा दिन, कोई खास ट्रेड हमें मिला ही नहीं है। ये आप देख सकते हैं। आगे और समझते हैं और किस दिन इस तरह का हमें मार्केट ने ये अपॉर्चुनिटी दी है। ये आप देखें, यहाँ पर एक परफेक्ट सेटअप और बन रहा है। मार्केट ओपन हुआ यहाँ पर 7-6 को,
अगली कैंडल बिल्कुल डॉट टू डॉट वैसे हमने बात की थी, ये बराबर हो सकती है, छोटी हो सकती है, उसके बराबर हो सकती है, बहुत बड़ी हो सकती है मदर कैंडल, ये हमने शुरू में ही बात कर ली थी। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, फर्स्ट कैंडल मदर कैंडल, मदर क्या है, दोनों बराबर ही हैं। दूसरी कैंडल क्या है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 30 मिनट में कुछ हुआ ही नहीं है। अब हमें वेट करना कि कुछ तो ये रेंज टूटे और सस्टेन हो। तो यहाँ पर क्या हुआ, कुछ नहीं, एक बार यहाँ कोशिश हुई लेकिन नाकामयाब, लो टूटने की, हाई टूटने का कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फाइनल जाके यहाँ पर जैसे टूटा और आप देख सकते हैं उसके बाद, वैसे तो रूल्स के हिसाब से हमारा एसएल ये होना चाहिए था, लेकिन इसने हमें और एक अच्छा एसएल दे दिया था कि फर्स्ट स्विंग, सेकंड, और यहाँ पर जैसे इसने ब्रेक किया तो हम इस एसएल को यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप चाहें तो रूल के हिसाब से यही एसएल होगा। ये थोड़ा सा इसने हमें ऑलरेडी एक और अच्छा सेटअप बना दिया अगर आप मार्केट को समझते हैं तो। अगर सिर्फ रूल्स को फॉलो करना है तो उस हिसाब से आपका ये एसएल ना एसएल हिट हुआ और यहाँ पर आपको एंट्री मिल गई, एक आपको इसने मूव दिया। रीटेस्ट हुआ, देख लीजिए जिस रीटेस्ट की हम बात करें जहाँ पर एक्सपीरियंस लोग एंट्री करते हैं, यहाँ पर फिर हमें एक एंट्री मिल गई थी और अगले दिन उसके बाद गैप अप भी हुआ है, ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा। तो इतना हमें समझ में आ गया ये काम करती है, बस आपको ढूंढना आना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है कि कहाँ पर किस तरह से हमें एसएल को यूज़ रखना है, किस तरह से किस दिन ट्रेड को अवॉइड भी करना है। और देखते हैं कहाँ मिलता है, कोई ढूंढ के नहीं रखे, आपके सामने सब कुछ हो रहा है। नेक्स्ट ट्रेड मिला है यहाँ पर, अगर हम यहाँ देखने की कोशिश करें 26-28 को, गैप डाउन, पहली कैंडल रेड, ओके वेट, सेकंड कैंडल ग्रीन, वेट। अब देखते हैं कि किस तरफ जाता है ना, इसका लो टूटा, सस्टेन नहीं हुआ और ये यहाँ पर फाइनल जाके इसका हाई टूट गया, ठीक है, ये टूटा, चाहे तो ये देख सकते हो आपका एसएल ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी था, एंट्री मिली। यहाँ पर भी एसएल हिट नहीं हुआ है, यहाँ गए, यहाँ पर रीटेस्ट हुआ है, जिस लेवल को ब्रेक करके गया था इसी लेवल को ब्रेक करके गया और उसके बाद एक अच्छा अप मूव। क्या हमारा एसएल अभी तक हिट हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है। तो ये स्ट्रैटेजी आपको बैक टेस्ट करनी पड़ेगी और उसके हिसाब से अपना बैक टेस्ट करोगे। एक चीज़ डेफिनेटली करना, उसके बाद अपने एसएल जो आप डेली बेसिस पे लेते हो इंट्राडे में, वो उतना ही लेना, तो इसलिए आपको वो काम करना पड़ेगा। तो ये हो गए कई सारे एग्जाम्पल और देखें, और यहाँ पर देख लेते हैं, ये पहली कैंडल, दूसरी कैंडल उसी के अंदर में क्लोज हो गई थी, ठीक है। अब देखते हैं क्या हुआ, यहाँ पे हमें क्लोज मिला और उसके बाद एसएल पूरे दिन हिट नहीं हुआ, ये सीधा नीचे ही आया, ये था ना हमारा एसएल, और उसके बाद आया ही नहीं अभी तक। तो ये समझ लेंगे इस दिन भी हम सेफ हैं। तो कई सारे एग्जाम्पल हमने देख लिए अब तक, और देखते हैं रैंडमली एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं जहाँ पे दिखता है। सपोज यहाँ देख लेते हैं, यहाँ क्या हुआ है, यहाँ देखने की कोशिश करें। ये मार्केट ओपन हुआ एंड दूसरी कैंडल उसी के साथ ही उसी में ही निपट गई लगभग, और उसके बाद जैसे इसका हाई टूटा, ये हमारा बिल्कुल एसएल बहुत छोटा और उसके बाद एक अच्छा मूव। क्लियर है, ये भी समझ में आ गया। और देखें और कहाँ पर मिलता है इस तरह का सेटअप, ये बिल्कुल नहीं है, ये वाला यहाँ पे हमें कोई सेटअप नहीं मिला इस दिन, ये खुला कुछ और है, हमें इनसाइड कैंडल मिली ही नहीं है, तो इस हिसाब से ये भी ट्रेड नहीं बनेगा। और देखें ये कैंडल हमें यहाँ पे बनते हुए नज़र आ रही, कुछ ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में इसका ब्रेक, एंट्री, और उसके बाद इसने हमें छोटा दिया और उसके बाद फाइनल जाके यहाँ पे या तो चाहे हम बुक करेंगे या फिर यहाँ एग्जिट हो जाएंगे, या फिर अदरवाइज इसने यहाँ पर हमारा एसएल हिट कर ही दिया है, ट्रेड दिया, छोटा प्रॉफिट दिया, यहाँ पर इतना तो दिया है ना। देन आगे समझते हैं, आगे समझें और कहाँ मिलता है। यहाँ पे नहीं मिला इस दिन भी कोई खास नहीं मिला है, ऑल्दो इनसाइड कैंडल बनी है छोटी सी 15 मिनट में, यहाँ आप देखेंगे ये मिला है छोटा सा, इसी के अंदर क्लोज हुआ है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ उस दिन, तो कोई खास ट्रेड मिला नहीं है। और समझते हैं, यहाँ नहीं मिला इस दिन भी मिला है, इस दिन में देखेंगे तो आप मिलेंगे, लेकिन मार्केट में कोई मोमेंटम था नहीं, गैप के साथ ओपन हुआ इसी के साथ, और हाई टूटने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये हाई था, उसके बाद ऊपर ही गया लेकिन बहुत धीरे धीरे गया, ये आप देखिए कुछ पॉइंट्स तो आपको देखे गया। तो इस तरह से हमने ये देखे, कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपको बस रिसर्च करने, हर दिन नहीं मिलेगा। इस दिन देखिए कितना अच्छा हुआ है, 7/13 को ये मार्केट गैप के साथ ओपन हुआ, ये कैंडल बनी, फिर यहाँ पर इसने इनसाइड कैंडल बनी, फिर इसने वेट किया कि यहाँ पर इस केस में हम क्या करेंगे, जब भी ऐसी कैंडल बनेंगे दोनों छोटी तो हम इनसाइड कैंडल का अगर इसका एसएल लेंगे तो जल्दी हिट हो सकता है, उस केस में हम इसके एसएल लेंगे। जब दोनों मदर कैंडल जिसे हम बोलते हैं, मदर तो है ही नहीं, ये बिल्कुल बराबर ही के हैं, तो उस केस में हम इसका एसएल लेंगे। और ये देखिए जैसे इसका लो टूटा, एक शार्प फॉल आपको देखने को मिला है इतना पॉइंट्स का, ये आपने देखा। अब जहाँ पर आपका जो टारगेट है, आप चाहे यहाँ एग्जिट हो या आप चाहे यहाँ एग्जिट हो, वो आपका एक्सपीरियंस डिपेंड करता है, उसको हम आगे कवर करेंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ इनसाइड कैंडल को डिस्कस किया, उसको कैसे ट्रेड करते हैं, कहाँ पे ऐसे लगते हैं, इतना हमने सीखा। यही स्टॉक्स में भी काम करेगा, निफ्टी में भी काम करेगा, बैंक निफ्टी में भी काम करेगा, और अगर आप डेली के टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो वहाँ पर भी काम करेगा। इसलिए ये बहुत काम की चीज़ है इनसाइड कैंडल, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते अगर आप ट्रेडर हैं तो। और कहीं पे देखें कहाँ पे मिला है, और
तो इस तरह से आप इनको ढूंढें। यहाँ पर भी हमें कुछ मिल रहा है। पहली कैंडल एक बड़ी मदर कैंडल बनी है, ये आप देखेंगे। दूसरी कैंडल उसी के अंदर क्लोज हुई है और उसके बाद लेट्स सी क्या होता है। उसके बाद हमें कोई दिन पूरा ट्रेड मिला नहीं है, फाइनल जाके यहाँ कुछ ब्रेक हुआ है, तो ऐसा है कुछ। तो आई थिंक कई सारे एग्जांपल हमने ले लिए हैं लाइव मार्केट से। कोई पहले से डिफाइन नहीं थे कि हमने को ये दिखाना है अपने व्यूवर्स को। सब कुछ आपके सामने ही हो रहा है, रेंडमली हो रहा है। तो आप चाहें तो अपनी भी रिसर्च करें, बैक टेस्ट करें, उसके बाद कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें बताएं। जैसे कि यहाँ पे एक और एग्जाम्पल मिल चुका है। ये मार्केट गैप डाउन के साथ खुला, पहली कैंडल वेट किया, दूसरा इसी के अंदर क्लोज हो गया, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ब्रेक मिला। तो कई सारी चीज़ें हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप इसको सीखेंगे, समझेंगे तो आपको मदद करेगा हर एक टाइम फ्रेम में, हर एक इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करने में। तो मैक्सिमम डिटेल जो है वो हमने कवर अप कर ली है। अगर आप बाकी अगर बात करें डिस्क्रिप्शन की, डिस्क्रिप्शन में जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं उनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम का है या फिर आपको ज्वाइन बटन का है, जैसे भी आपको लगे, या फिर आपके पास डीमैट अकाउंट या प्राइवेट चैनल का भी लिंक वहीं है, लिखा भी है किस तरह का प्रोसेस है। एक दफ़ा आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा एग्जिट करने से पहले। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके, सब्सक्राइब करके हमें बताएं, कमेंट करें जो भी आपका कन्फ्यूजन है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।